हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग क्या होता है और उसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेस्ट टर्म्स रह गए थे उनके बारे में, आपके जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछले टर्म्स में बताया था कि गुड्स होते हैं माल। उसी माल को जब हमारा सेल करने के बाद जो रेस्ट बच जाता है अपने गोडाउन में, जो हमारा स्टॉक रहता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड माल स्टॉक। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपनिंग और एक होता है क्लोजिंग। सबसे पहले हम क्लोजिंग से बात करते हैं। आप इस साल जो व्यापार शुरू कर रहे हैं, जब हमने उसको आपने जो कोई माल है आपका, चाहे आपने खरीदा हो या फिर आपका पिछले साल का बचा हुआ हो, अब इस साल आपने उसको सेल किया। सेल करने के बाद जो आपके पास बच जाता है आपके एक निश्चित अवधि के अंत में, हमारी जो 1 ईयर का जो आपका अकाउंट होता है, और हम जब वर्ष के अंत में ये देखते हैं कि हमारे पास कितना माल बच गया, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब उस स्टॉक को आप नेक्स्ट ईयर जब ले जाएंगे, जैसे अभी 19-20 खत्म हो गया और हम बात करेंगे जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो गया वो हो गया 20 और 21। तो अभी जब 20 में आप शुरुआत करेंगे तो जो आपका पिछले साल का स्टॉक बच गया है तो उसको हम इस साल का ओपनिंग स्टॉक मानेंगे। नेक्स्ट वन है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सभी नाम से भी जानते हैं, छूट होती है ये। अगर आपको कोई भी चीज खरीदने बेचने में छूट मिलती है या आप देते हैं तो वो अमाउंट में जो कमी कर लेते हैं वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। ये भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैश और ट्रेड। कैश डिस्काउंट होता है नगद। आपके जो प्रत्येक कस्टमर होते हैं उनको अलाउ किया नहीं जाता, ये आप किसी स्पेशल कस्टमर के लिए, सपोज दैट आपने 5,000 का माल लिया। अब जब आपका जो सप्लायर है वो आपसे बोले ठीक है आप 4800 रुपए 4800 रुपए दे दीजिए इसके, तो जो 200 रुपए उसने छूट किया दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट कोई एक स्पेशल कस्टमर को नहीं दिया जाता, वो हम अपने सेल में ऐड करके उसको लेस करके उसको किसी को भी सेल करते हैं। जैसे हमारा अगर माल है 10,000 का और हमें उसमें 10% की छूट लगाकर उसको सेल करना है, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है एंट्री, जो कि मैंने पिछले आपके टर्म्स में बताया था। ट्रांजैक्शन होते हैं जो हम व्यापार में लेन देन करते हैं उनको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब उस ट्रांजैक्शन को आप जब लिखित रूप में लिखते हैं, व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं, उसको हम एंट्री कहते हैं, तो वो एंट्री कहलाती है। अब बात करते हैं डेटर्स की। जी हाँ, स्पेलिंग है इसकी DEBTORS, लेकिन बोलते हम इसे डेटर्स हैं। डेटर्स ध्यान रखिएगा। डेटर्स क्या होता है, आपके जो भी कस्टमर हैं जिनको भी हम माल डेबिट करते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। हिंदी में आप समझ लीजिए D फॉर डेटर और D फॉर देनदार, ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। जब हम डेबिट क्रेडिट सीखते हैं तो डेटर और क्रेडिटर में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो मैं इसलिए आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो डेटर हैं वो आपके देनदार होते हैं। देनदार मीन्स आपको जो पैसा देंगे, और पैसा कौन देगा, जिसको आप सेल करेंगे, जो हमारे कस्टमर हैं। तो डेटर कौन हुए, कस्टमर, तो ये हमारे हुए डेटर। अब बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, हमारे जो सप्लायर हैं, लेनदार, हिंदी में इन्हें बोलते हैं लेनदार, जो हमसे पैसा लेंगे। पैसा कौन लेगा, जो हमें माल सेल करेगा। तो इस तरीके से जो हमारे सप्लायर हैं वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। नेक्स्ट वन है टर्नओवर। टर्नओवर होता है हमारे इस साल की टोटल सेल। टोटल सेल मींस आपकी कैश और ऑन क्रेडिट सेल मिला के। अब कैश और ऑन क्रेडिट क्या है, मैंने आपको कल परचेज और सेल बताए थे, वो दोनों ही कैश और ऑन क्रेडिट भी होते हैं, मींस नगद भी होते हैं और उधार भी होते हैं। तो अगर आप हैंड टू हैंड परचेज, आप कोई चीज खरीद रहे हैं और उसका साथ ही साथ पैसा दे रहे हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड कैश परचेज, नगद परचेज आपने की है। और अगर आप बाद के लिए बिल बना दिया, अब बाद में आप 30 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते भर में जब भी आप उसका पेमेंट करेंगे तो वो आपकी उधार की खरीद कहलाएगी।
तो क्रेडिट और ऑन क्रेडिट जो आपकी सेल होती है टोटल इस साल की, मतलब जो जिस वर्ष का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस ईयर में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड का आपको जो लास्ट में सेल टोटल आप करेंगे वो आपकी टर्नओवर कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अकाउंटिंग। आपको डेबिट क्रेडिट अच्छे समझ में आनी चाहिए। डेबिट क्या होता है कि आप जब व्यापार में कोई वस्तु ला रहे हैं या किसी को मिल रही है या आपको मिल रही है तो वो डेबिट कहलाता है। डेबिट का मतलब है व्हाट कम्स इन, आपके व्यापार में जो भी चीज़ आ रही है वो डेबिट में रखी जाएगी। किसी भी खाते का या अकाउंट का दो पार्ट होता है, एक जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका डेबिट साइड है और जो आपका राइट साइड है वो आपका क्रेडिट साइड है। डेबिट को हम शॉर्ट में डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। डेबिट साइड जो होती है वो आपकी सभी पाने वाली, देने वाली, ये सब होती है, और जो आपकी क्रेडिट साइड है वो हमारी जाने वाली है। जिस साइड से चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे और जहाँ पे चीज़ आ रही है वो हम डेबिट साइड में। ये क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के साथ जो रूल्स हैं वो मिलाकर आपको लगाने होंगे और उनके साथ ही हम अपनी अकाउंटिंग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमारे ये टर्म्स तो क्लियर हो गए। अगर आपको टर्म्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ऐसा कोई टर्म हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैंने शायद इन टर्म्स में उसको काउंट नहीं किया हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसको आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है। तो हमारे पास अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति या फिर किसी फर्म या फिर किसी कंपनी, इनके नाम होते हैं जो हमारे बिजनेस से लेन देन करते हैं, उनको हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं जिन खातों का संबंध किसी विशेष व्यक्ति से होता है वो स्वयं में आप फर्म, कंपनी या व्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं, वो आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि आपके क्रेडिटर, डेटर, आपके लेंडर्स, जो भी हैं आपके, वो जितने भी व्यक्ति के नाम है, फर्म्स के नाम है, वो सारे आपके व्यक्तिगत खाते में आते हैं। अब बात करते हैं रियल अकाउंट की, वास्तविक खाते। तो वास्तविक खाते क्या होता है? जो आपकी प्रॉपर्टीज है, जो आपके व्यापार में वस्तु है, उसको हम रियल अकाउंट में डालते हैं। जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, गुड्स, प्लांट, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी वास्तविक, जो हमारे व्यापार में प्रॉपर्टी है हमारी। और प्रॉपर्टी क्या होती है? आप व्यापार में चाहे एक टेलीफोन लेके आए, एक कंप्यूटर लेके आए, आप एक टेबल लेके आए, तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, तो वो हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। थर्ड वन है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस और ऑल इनकम्स, ऑल गेन्स एंड ऑल आपके लॉसेस, तो ये सभी आपके नॉमिनल में जाते हैं। इसको हम अवास्तविक खाते बोलते हैं। तो जो हमारे सभी खर्चे हैं, सारे आय हैं, जो हमारे लाभ हैं, हानि है, वो सभी नॉमिनल में आते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब हमारी आगे अकाउंटिंग सीखी जाती है तो इसी के आधार पर हम नियम लगाते हैं, और वो नियम जो है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, वो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इन दोनों के बेसिस पर ही आप अपनी अकाउंटिंग आगे कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है, फर्म है, वो आपके पर्सनल में आती है, कोई भी प्रॉपर्टी, वस्तु जो भी हमारे व्यापार में, वो आपकी रियल में आती है, और जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम रहते हैं वो हमारे नॉमिनल में आते हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपके जो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो आपके क्लियर होने के बाद आप जो अकाउंटिंग की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी आपके टर्म्स पे और टाइप्स है। अब हम जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और नहीं आया तो आपकी अगर कोई भी डाउट रह गए हैं तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अपनी अकाउंटिंग को जारी रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अगर ऑनलाइन, ऑफलाइन टैली, बेसिक, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अगर कोर्सेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट है, हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। श्री राधे कृष्णा।